ठीक है, शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करो। जी शेफ शुरू करिए। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इल्मुल मुस्तलह में आज के दर्स में सबसे पहले हम इल्मुल मुस्तलह की तारीफ पढ़ेंगे। फिर इल्मुल मुस्तलह का मौजू पढ़ेंगे। पहले इल्मुल मुस्तलह की तारीफ, फिर इल्मुल मुस्तलह के दूसरे नाम, दीगर नाम, फिर इल्मुल मुस्तलह का मौजू, फिर इल्मुल मुस्तलह का समरा फायदा, और उसके बाद इल्मुल मुस्तलह की अहमियत। ये पांच निकात पर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू होगी। बताओ सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बोलो। हाँ, कोई एक बच्ची बोले, पहले पहले क्या पढ़ेंगे? इल्मुल मुस्तलह की तारीफ। ठीक है, देखो अरबी में इल्मुन बिकवाइद युरफ़ बिहा अहवालुस सनदी वल मतन। इल्मुन बिकवाइद युरफ़ बिहा अहवालुस सनदी वल मतन। क्या लिखे सुना? बोलो। इल्मुन बिल कवाइद। हाँ, आगे क्या शेफ? युरफ़ बिहा, युरफ़ बिहा युरफ़ु बिहा अहवालुस सनदी वल मतन। इल्मुन बिकवाइद युरफ़ बिहा, इल्म अहवाल बिकवाइद युरफ़ सनदी। बिहा वल मतन। जी शेफ। उर्दू में लिखो, इल्मुल मुस्तला ऐसे इल्मुल कवाइद का इल्म है। इल्मुल मुस्तला ऐसे कवाइद का इल्म है जिनके जरिए सनद और मतन के अहवाल जाने जाते हैं। इल्मुल मुस्तला ऐसे कवाइद का इल्म है जिनके जरिए सनद और मतन के अहवाल जाने जाते हैं। क्या लिखे? हम्म। इल्मुल मुस्तला ऐसे कवायद का इल्म है जिनके जरिए सनद और मतन के अहवाल जाने जाते हैं। बस अब समझो। सबसे पहले हम जो है इल्मुल मुस्तला की तारीफ पढ़ेंगे। इल्मुल मुस्तला मुख्तसर है, असल नाम है इल्मु मुस्तलहिल हदीस। इल्मु मुस्तलहिल हदीस, तो मुस्तलहुल हदीस का इल्म। तो इसके तारीफ में तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि ये इल्म चंद कवाइद का नाम है। इस इल्म में चंद कवाइद पढ़ाए जाएंगे। पहली बात यह हुई। तो इन कवाइद के जरिए सनद और मतन के अहवाल का इल्म होगा कि सनद सही है या कि ज़ईफ है। मतन के बारे में जानेंगे। तो इल्मुल मुस्तला की तारीफ ये है, ये ऐसे कवाइद का इल्म है जिनके जरिए सनद और मतन के अहवाल जाने जाते हैं। कोई भी हदीस हो, वो दो चीज से मुरक्कब है। पहली चीज है सनद, और दूसरी चीज क्या है? मतन। ठीक है, हदीस दो चीज से इबारत है या दो चीज से मुरक्कब है। पहली चीज सनद है, दूसरी चीज मतन है। सनद जैसे इमाम बुखारी कहेंगे हद्दसना फुलान, फिर उनके उस्ताद कहेंगे अखबराना फुलान, फिर कोई कहेगा अम्बाना फुलान, आखिर में
हो गया। आप खा लीजिए इसे। जी, दिखा लीजिए। या अब्दुल रहमान के लिख दे। इन्हें नहीं ना। शेफ बुलाएंगे। कल कल बुलाएंगे। उनको याद नहीं। बस काफी, काफी है। कोई ऐसी शिकायत नहीं, मकसद तंबी है। ठीक है, देख लीजिए, खा लीजिए, 10 सेकंड। तो ठीक है। तो कोई भी हदीस दो चीजों से इबारत है। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। आशा कर लीजिए। कोई भी हदीस दो चीजों से इबारत है। पहली चीज क्या, सनद है। और दूसरी चीज मतन। ठीक है। तो इल्मुल मुस्तला के जरिए सनद के अहवाल भी पढ़े जाएंगे और मतन के अहवाल भी पढ़े जाएंगे। ठीक है। अब ये बताओ कि इल्मुल मुस्तला में किसके अहवाल पढ़े जाते हैं? सनद के और मतन के। हाँ, सनद के अहवाल भी पढ़े जाएंगे और मतन के अहवाल पढ़े जाएंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? चंद कवाइद के जरिए से। अगर इल्मुल मुस्तला की तारीफ पूछी जाए तो तीन बातों का जिक्र करना कि ये कवाइद का इल्म है और जिनके जरिए सनद और मतन के अहवाल आते हैं। अच्छा, जब इसमें सनद और मतन के अहवाल पढ़े जाएंगे तो इल्मुल मुस्तलाह का मौजू क्या है? नंबर दो लिखो, इल्मुल मुस्तलाह का मौजू। तो इल्मुल मुस्तलाह जैसा तुम कहती हो मेरी तकरीर का मौजू ये है या तकरीर का उन्वान ये है, तो इल्मुल मुस्तलाह का मौजू सनद और मतन है, क्योंकि इसमें सनद और मतन के अहवाल पढ़े जाते हैं। तो इल्मुल मुस्तलाह का मौजू लिखो, सनद और मतन। ठीक है, ठीक है। लिख लिए? जी तो दो सर, लिख बातें हो लिए। गई। इल्मुल मुस्तलाह का मौजू क्या है? सनद और मतन, क्योंकि सनद और मतन के अहवाल पढ़े जाते हैं। नंबर तीन लिखो कि इल्मुल मुस्तलाह का फायदा। इल्मुल मुस्तलाह पढ़ने का फायदा क्या है? इल्मुल मुस्तलाह पढ़ने का फायदा क्या, बताओ, किसी को मालूम है? नहीं सर। इल्मुल मुस्तलाह को पढ़ने से आपको क्या मालूम होगा? ये हदीस सही है या कि ज़ईफ है, ये मकबूल है या कि मरदूद है। इल्मुल मुस्तलाह पढ़ने से ये चीज मालूम होगी। तो इल्मुल मुस्तलाह का फायदा क्या है? लिखो, फायदतु इल्मुल मुस्तलाह लिखो, तमीजु, लिखो, तमीज छोड़ो, मारिफतु लिखो, मारिफतु अल मकबूली मिन अल मरदूदी मिन अल अहादीस। मारिफतु अल मकबूली मिन अल मरदूदी मिन अल अहादीस। क्या लिखे? मारिफतु अल मकबूली, अल मकबूली मिन अल मरदूदी मिन अल अहादीस। सुनाओ क्या लिखे? मारिफतुल अल मकबूल मिनल फर्जी मिनल मारिफतुल अहादीस। मकबूली, मकबूली मिन अल मरदूदी मिन अल अहादीस। हदीस में से मकबूल और मरदूद हदीस का जानना। कि इल्मुल मुस्तला से मालूम होगा ये हदीस मकबूल है या कि ये हदीस मरदूद है। मकबूल का मतलब क्या? मकबूल का मतलब क्या? बोलो। हेलो। नहीं मालूम सर। मकबूल का माने नहीं मालूम, कबूल किया जाएगा। ये हदीस मकबूल का माने से कबूल करना है। और मरदूद का माने क्या है? ये हदीस को कबूल नहीं किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। अब समझा? जी सर। मकबूल समझा? हाँ। तो इल्मुल मुस्तलह का फायदा क्या है? मारिफतुल मकबूली मिनल मरदूदी मिनल अहादीस। अहादीस में से मकबूल को मरदूद से जानना, यानी फर्क करना, यह हदीस मकबूल है, ये हदीस मरदूद है। ठीक है। तो तीन बातें पढ़ लिए।
पहले इल्मुल मुस्तलाह की तारीफ पढ़े, दूसरी बात क्या पढ़े कि इल्मुल मुस्तलाह का मौजू पढ़े, सनद और मतन। फिर तीसरी बात ये पढ़े इल्मुल मुस्तलाह का फायदा, मारिफतुल मकबूली मिनल मरदूदी मिनल अहादीस। अब चौथी बात यह है इल्मुल मुस्तलाह के दीगर नाम, इल्मुल मुस्तलाह के दीगर नाम क्या है। ठीक है, लिखो। नंबर एक, उलूमुल हदीस, लिखे, क्या जी लिखे? शेख। उलूमुल उलूमुल हदीस। हदीस। नंबर दो लिखो, इल्मुल रिवाया। लिखे लिखे। शेख। नंबर तीन लिखो, उसूलुल हदीस। उसूलुल हदीस। उसूल। अच्छा, उसूलुल इन उसूलुल हदीस। नंबर चार लिखो, कवाइदुत तहदीस। ठीक है। तो इल्मुल मुस्तलाह के क्या क्या नाम बताओ? उलूमुल हदीस, इल्मुल हाँ। राविया, उसूलुल हदीस, कवाइदुत इल्मुल रिवाया, तहदीस, इल्मुल इल्मुल रिवाया, रिवाया, उसूलुल उसूल हदीस। हदीस, कवाइदुत तहदीस। बस। तो आज इसी पर इत्तेफा करो, फिर अगर टाइम मिलेगा मैं दोबारा पढ़ाऊंगा फोन करके। तो आज जो हम पढ़े हैं, पहली चीज इल्मुल मुस्तलाह की तारीफ, एक दूसरा इल्मुल मुस्तलाह का मौजू, तीसरा इल्मुल मुस्तलाह का फायदा, चौथा इल्मुल मुस्तलाह के दीगर नाम। ठीक है, क्या क्या पढ़ी हो बताओ करो। इल्मुल मुस्तलाह की तारीफ का हाँ, मौजू, इल्मुल मुस्तलाह के पढ़ने का फायदा, इल्मुल मुस्तलाह के दीगर नाम। बस। ठीक है, इतने पढ़ लो इंशाल्लाह। जी। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा फिर दोबारा में फोन करते हैं। जी शेख।